हमारी समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों इस प्रकार की बात कर रही है। सरकार की करनी और करनी में फर्क क्यों है। अगर सरकार कह रही है कि हम ये विषय नहीं लेकर के आ रहे तो फिर लिस्टेड क्यों किया गया था। जब लिस्टेड किया गया है तो जाहिर सी बात हम तो यही समझेंगे वो पेपर जो लिस्टेड किया जा रहा है वो बाहर का पेपर नहीं, एक संसद का पेपर है, उसमें आप लिस्टेड कर रहे हो तो उस बिल लाने का आपका मकसद ही है। लेकिन हो सकता है कि जब विपक्ष का उन्होंने विरोध प्रदर्शन देखा कि विपक्ष बहुत इस पे विरोध कर रहा है तो हो सकता है इसलिए अपनी उन्होंने पांव पीछे खींची हो और हम मजबूती से इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो अपनी समाज की सेवा करते हुए जिस तरह से देश की तरक्की में अपना रोल अदा कर रही है, सरकार अकेले नहीं कर सकती। अगर ये एनजीओज हट जाएं तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। उनके साथ आप इस प्रकार से भेदभाव का रवैया नहीं अपना सकते। और जिस तरह से आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हो कि अगर उनका रिन्यूअल नहीं हो पाता, किसी चीज पर आप उनको कैंसिल कर देते हो तो उनकी प्रॉपर्टी वो आप कब्जा कर लोगे। आपके पास क्या सरकार के पास पैसे की कमी है जो आप एनजीओ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे? आपको तो उनको और प्रमोट करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। अगर आपको उनकी फंडिंग बाहर से मिल रही है तो क्यों आप उनके ऊपर डिमोरलाइज करने की बात कर रहे हो। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री राहत कोष प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर जो पैसा बाहर से आया है, क्या सरकार उसको भी पैसे को वापस करेगी? तो इसलिए ये चीज मुनासिब नहीं है। मैंने अपना नाम पार्टी की तरफ से बोलने के लिए इस बिल पे दिया है। अगर सदन में आता है तो मैं पुरजोर तरीके से इस बिल की मुखालफत करूंगा।